पुलिस ने आके लाठी चार्ज की, एक लौता बेटा था, कोई नहीं बचा घर में। बेटा क्या ये आतंक पैदा करने दिया जाए? ये राजनीति है? कहाँ गए आज तक विजेंद्र यादव? मैं चैलेंज करता हूँ विजेंद्र जी को। आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तन्मय। देखिए पिछले दिनों सुपौल के बेरा गांव के धीरज मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार वालों से मिलने के लिए पप्पू यादव देखिए दिल्ली से सीधे पटना पहुंचे और पटना से हेलीकॉप्टर से सुपौल के बेरा गांव पहुंच रहे। देखिए पप्पू यादव देखिए मृतक के परिवार वालों से मिल रहा और देखिए पप्पू यादव कहती हुई नजर आ रही। देखिए बिहार में किस तरह से आतंक फैला हुआ, देखिए खुलेआम पान दुकान मिथिलेश मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए उसके साथ साथ पप्पू यादव देखिए बिहार सरकार के जो मंत्री थे विजेंद्र यादव पर खूब भड़क रहे। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था और इन्हीं के इशारे पे मरवाया गया। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पप्पू यादव गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, हर जगह में मदद के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आचार संहिता में मदद करने पर केस दर्ज होता है। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आतंक को हम मिटा देंगे, इस सरकार आतंक को मिटा दे या फिर पप्पू यादव आतंक को मिटा देंगे। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से पलायन और रोजगार के लिए लोग प्रदेश के लिए जा रहा और देखिए किस तरह से जाति पूछकर हत्या किया जा रहा है, आखिर ये कब तक रुकेगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन परिवारों के साथ हम खड़ा है और आगे जो भी जरूरत पड़ेगी उनके लिए पप्पू यादव खड़ा रहेंगे। उसके साथ साथ देखिए पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल चलाकर 3 महीने के अंदर उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसे अपराधियों की जगह कहीं नहीं है। पहले इसको लेकर पूर्णिया के जो निर्दलीय सांसद है राजेश रंजन पप्पू यादव पहले क्या कुछ करे वो पहले सुने। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी दबंग लोगों का कहर जारी है। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा आतंक क्या है ये? गुंडा राज या महाजंगल राज? हर दिन गरीबों पर आतंक, हर दिन व्यापारियों का पलायन, उधार नहीं देने पर 3 गोली, एक ही बेटा, मंत्री का संरक्षण प्राप्त हो, वो किनके साथ दबंग लोग यहाँ पर है? जाति के आईने से हम हत्या को नहीं देख सकते। हत्यारा होता है, कोई जाति नहीं हो सकती, कोई धर्म मजहब नहीं हो सकता। गरीब होता है, आतंक होता है, बलात्कार होता है। वो दबंग ने जिस तरीके से इतना बड़ा जुल्म किया, सरकार को 20 लाख रुपया मुआवजा तुरंत देनी चाहिए। घर में एक नौकरी का फैसला, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी। सरकार के मंत्री और पदाधिकारी बचाने में लगे हैं क्योंकि वो गुंडा यहाँ के तथाकथित विश्वकर्मा के इर्द गिर्द घूमते रहे। गरीब का वोट लिया है 25 साल और कभी सुपौल की गरीबी खत्म नहीं हुई, गरीब के साथ न्याय नहीं हुआ, कभी आम लोगों ने आजादी नहीं देखी सुपौल में। और उल्टे ही पुलिस ने लाठी चार्ज की यहाँ के महिलाओं पर। इनकी मां को मारा गया पुलिस के द्वारा, ये इनकी मां को मारा गया, पुलिस ने आके लाठी चार्ज की। एक लौता बेटा था, कोई नहीं बचा घर में।
मात्र एक बेटा, क्या गुनाह किया था उस बच्चे ने? आतंक जितना बड़ा हो मिटा देंगे हम, हमें परवाह नहीं है किसी चीज की। आतंक को जितना सपोर्ट करना हो सरकार कर ले, ये महागुंडा राज नहीं चलेगा। जितने इस परिवार को इनकी मां का इलाज पप्पू यादव के तरफ से और रोजगार के लिए मेरे तरफ से पूरी मदद मिलेगी। आचार संहिता के चलते मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। एक दिन पहले ही हम पर केस कर दिया गया वैशाली में, बाढ़ पीड़ित की मदद करने में अब केस हो गया। मैं उतनी मदद कर चुका जितने में ये इस परिवार अच्छा से जी सके, और आगे जितनी मदद करनी होगी। मेरे नेता का सिर्फ एक दायरा है, अत्यंत पिछड़ी जाति के एक्सट्रोसिटी कानून को लाओ, उन्हें जिंदगी जीने के लिए 50% निजी क्षेत्र में आरक्षण, ST/SC को आरक्षण। इसीलिए जहां जहां जुल्म होगा अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलित पर, मिडिल क्लास के किसी जाति पर, किसी गरीब पर, किसी जाति के गरीब पर, वहां पप्पू यादव पता चला है जो जदयू से वो जुड़े हुए उसके परिवार उसका पिता। मैं तो कह रहा हूँ पूरी तरीके से जदयू से जुड़ा हुआ, जदयू के साथ यहाँ के तथाकथित विश्वकर्मा नेता से जुड़ा हुआ है। इस सुपौल का भला क्या किया? बस नेतागिरी। मैं आया हूँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट जाऊंगा स्पीडी ट्रायल के लिए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हर कीमत पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जाति कोई हो, जाति का कोई क्रिमिनल नहीं होता। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, जाति नहीं होता। इसको जात के आईने से नहीं देखा जा सकता। मौत किसी की भी हो, मौत मौत है, तो जाति नहीं हो सकती। गरीब गरीब है। जब तक पप्पू यादव है, पूरे बिहार और देश के गरीबों को न्याय मिलेगा। की गिरफ्तारी हो गई तो 20 लाख रुपया दे देते। क्या ये आतंक पैदा करने दिया जाए? ये राजनीति है। जब यहाँ पर एक एक कटाव होते हैं तो 9 हम ही देते हैं, वो भी राजनीति है। बाढ़ आता है तो पैसा हम ही देते हैं, वो भी राजनीति है। इसके पहले जितने मर्डर हुए मदद हम ही ने की, वो भी राजनीति है। कहाँ गए आज तक विजेंद्र यादव? मैं चैलेंज करता हूँ विजेंद्र जी को, कब गए वो किसी बाढ़ पीड़ित के घर में? कब उसने मदद की किसी गरीब आदमी की? ये तो बताइए, हमें बताते हैं वो। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव। देखिए, पप्पू यादव दिल्ली से पटना पहुंच रहे और पटना से सुपौल के बैरागांव पहुंच रहे। देखिए, पिछले दिनों पान दुकानदार मिश्लेश की हत्या कर दिया गया था। उनके परिवार वालों से पप्पू यादव मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी मां की इलाज में जो भी खर्च होगा पप्पू यादव के द्वारा किया जाएगा। और अपराधियों का मनोबल किस तरह से बढ़ गया। पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि सरकार अपराधियों को मिटा दे, या न तो फिर पप्पू यादव अपराधियों को मिटा देंगे। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 महीने के अंदर स्पीड ट्रायल चलाकर ऐसे अपराधियों की फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों के इस दुनिया में रहने की कोई हक नहीं। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मंत्री बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव पर खूब भड़क रहे, कह रहे हैं कि जेडीयू के गुंडों को नहीं चलने देंगे। पप्पू यादव इन परिवारों के साथ खड़ा है, जरूरत पड़ेगा तो मैं कोर्ट में साथ में रहूंगा। लेकिन जेडीयू के मंत्री विजेंद्र यादव के इशारे पे इस तरह का कार्य किया जा रहा है। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी जाति हो या फिर कोई गरीब आदमी हो, उस पर जुल्म करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन परिवारों के साथ पप्पू यादव
हमेशा खड़ा रहेगा। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। लाइव चीज के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट।